तो चलिए, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज बताई और जिस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूलेज याद किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें ना 48 आइडेंटिटीज देखनी है। कितनी? 48, ठीक है, कितनी? 48। तो यार कैसे याद रखोगे 48, है ना, बट 48 जो आइडेंटिटीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपको याद नहीं करना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है, क्या करना है? समझना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेमोराइज अगर आप करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज है। मैथमेटिक्स इज लाइक अ समंदर, है ना, इट्स लाइक अ सी। आप जहां तक देखोगे ना वहां तक आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे आइडेंटिटीज मिलते चलेंगे, है ना। तो हमें इन सबको क्या करना है? मेमोराइज नहीं करना है, हमें क्या करना है भैया? नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है, ठीक है ना। तो देखो हम कैसे नोट करेंगे, सॉरी समझेंगे, है ना, नोट नहीं करना है, समझना है भाई साहब, ठीक है। क्या करना है? समझना है। तो देखो हम समझेंगे कैसे, ठीक है। 48 आइडेंटिटीज कितनी है? 48, लेकिन हमें वो समझनी है, लर्न नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें पता है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है, ये जो बेसिक आइडिया है ना, हम लोग जो बेसिक आइडिया के ऊपर से ही हम लोग सारी आइडेंटिटीज जो है वो देखेंगे क्या होती है, ठीक है। तो भाई साहब ये होता है आपका एक्स एक्सिस, जो सबको पता है, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, तो ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब? वाई एक्सिस। ये क्या होता है? वाई डैश एक्सिस, ठीक, वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और ये क्या होता है भाई साहब? हमारा ओरिजिन होता है, ठीक। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो वाई एक्सिस होता है ना, इट इज कॉल्ड एज अ चेंज एक्सिस, है ना। ये जो वाई एक्सिस होता है ये क्या होता है? हमारा चेंज एक्सिस। मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के ऊपर ना फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है? फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन कॉस में कॉस, साइन में टैन कॉट में कॉट, टैन में उस कोसेक में कोसेक सेक में, ठीक है। तो अब क्या ध्यान में रखेंगे भाई साहब यहाँ पे कि वाई एक्सिस जो है क्या है? चेंज एक्सिस है, ठीक है। क्या है? चेंज एक्सिस। मतलब यहाँ पे एंगल्स चेंज होते हैं, फंक्शंस चेंज होते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। ये क्या है हमारा? नो चेंज। मतलब यहाँ पे कोई चेंज हमारा नहीं होता है फंक्शन में, ठीक है। किसमें? फंक्शन में। चेंज इन, यहाँ पे आप चाहे तो इसे लिख दो चेंज इन फंक्शन, ठीक है, चेंज इन फंक्शन। मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फंक्शन के बारे में, कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज होता है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हमारा नहीं होता, ठीक है। और कैसे चेंज होता है? ठीक है, कैसे चेंज होता है? साइन जो है वो कॉस में हो जाता है और कॉस जो है वो साइन हो जाता है। कॉट जो है वो टैन हो जाता है और टैन जो है वो क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सेक जो है हमारा वो कोसेक हो जाता है और कोसेक जो है हमारा क्या हो जाता है? सेक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि वाई एक्सिस को भैया हम चेंज एक्सिस करते हैं। मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स रहेंगे वो चेंज वाले रहेंगे। वो क्या करेंगे? फंक्शन को चेंज कर देंगे। कॉस को साइन में डाल देंगे, साइन को कॉस में डाल देंगे, टैन को कॉट को टैन में डाल देंगे, टैन को कॉट में डाल देंगे, वैसे ही सेक को कोसेक में डाल देंगे और कोसेक को क्या कर देंगे? वो सेक में कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं कि हमको पता है भैया कि यहाँ पे जो सारे एंगल्स होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है भाई साहब? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ये सबको हमको पता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। आ रही है? क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो भाई साहब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बहुत बढ़िया, क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना भाई साहब। देन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, है ना? नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है भाई साहब? साइन जो है पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, बिकॉज कोसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन। तो ये दोनों भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? ऑल अदर्स निगेटिव, है ना। बाकी सारे जो है क्या होते हैं? अदर्स निगेटिव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। देन यहाँ पे भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन एंड कॉट। बहुत बढ़िया, टैन एंड कॉट। तो टैन एंड कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, टैन एंड कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अदर्स क्या होते हैं? बाकी जो सारे फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें पता है ना क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है भाई साहब? कॉस पॉजिटिव होता है और क्या होता है? सेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारे अदर्स क्या हो जाते हैं भाई साहब? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो वाई एक्सिस हमारा चेंज एक्सिस है। वाई एक्सिस चेंज एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारे एंगल्स है वो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। साइन को कॉस में, कॉस को साइन को, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। ये बात क्लियर होगी? क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा क्या है? ये एंगल साइन हमें पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव हो जाते हैं। थर्ड में क्या होता है? टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव हो जाते हैं। और
फोर्थ में क्या होता है, कॉस और कोसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सारे क्या हो जाते भाई साहब, निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, बस इतना सा। अब इस दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, ओनली सिर्फ दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सारे 48 आइडेंटिटीज बनाएंगे। कितनी आइडेंटिटीज बनाएंगे भाई साहब, 48, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा जो है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। सारी हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा कैसे लिखना है हमें, ठीक है। देन tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। फोर्थ cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। देन फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। एंड फोर्थ सॉरी फिफ्थ है या सिक्स्थ है यहाँ पे, ठीक है, सिक्स्थ दैट इज कोसेक, ठीक है, कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो भाई साहब हमने सारे एंगल्स जो है ना यहाँ पे डिनोट कर लिए। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स जो है ना एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर एक्स इज एक्यूट एंगल। तो भाई साहब एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। तो एक्यूट एंगल का अगर अपना 90 डिग्री से लेस है, अगर एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से लेस है, तो पाई बाय 2 माइनस क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स लोगे तो आपको कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटीज हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो x जो हमारा एक्यूट एंगल है, और अगर आप पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपको एंगल मिलेगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, जो आपको एंगल मिलेगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। और लेस देन 90 डिग्री है तो भाई साहब एंगल कहां पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स क्या हमारे पॉजिटिव है। अब देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 है मतलब क्या है हमारा, y एक्सिस है, ये क्या है हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे अगर आपको पाई बाय 2 दिख रहा है तो y एक्सिस है। दूसरी बात y एक्सिस में क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, y एक्सिस में क्या होता है, फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कॉट का टेन में, टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ठीक है। तो देखो पहले हम देखेंगे पाई बाय 2 है, एंगल यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, और एक पाई बाय 2 मतलब कहां पे प्रेजेंट है, y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। और y एक्सिस के अगर ऊपर प्रेजेंट है तो y एक्सिस क्या है, इट इज अ चेंज फंक्शन, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका साइन है वो क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हमें देखना है साइन, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, साइन देखना है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो साइन है ये किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है ना, साइन जो पाई बाय 2 माइनस एक्स है आपका, पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट क्या हो गया, फर्स्ट। ये दो चीजें आपको नोट करनी है, कौन सा, एक तो चेंज एक्सिस होना है क्या, या फिर दूसरा हमें क्या चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई साहब सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन है, तो साइन का आपको साइन देखना होता है, साइन एंगल का आपको साइन देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन का साइन एंगल का साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, पॉजिटिव देना है, कितना देना है, पॉजिटिव देना है, ठीक है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऑब्वियसली y एक्सिस है मतलब चेंज एक्सिस है, तो ये cos को क्या कर देगा भाई साहब, साइन कर देगा, cos को क्या कर देगा, साइन x कर देगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या देखना है आपको, cos, ठीक है, किस क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या है, cos का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, पॉजिटिव साइन दे देंगे, क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। अब देखो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगेन पाई बाय 2 मतलब वहां चेंज एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, tan हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा, cot। tan को किस में चेंज करता है, cot में, तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, है ना। अब साइन देखना है, तो साइन हमें किसका लेना होता है, tan का, साइन हमें किसका लेना होता है, tan का। तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है ना, इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे समथिंग आएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव है, तो tan का भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। देन cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगेन क्या है, y एक्सिस है, तो किसको किस में चेंज कर देगा, tan में चेंज कर देगा, cot का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot का साइन कितना है, पॉजिटिव है, भाई साहब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 क्या है आपका, चेंज एक्सिस है, मतलब सेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। और सेक का जो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस है, पाई बाय 2 है मतलब y एक्सिस, y एक्सिस है मतलब चेंज करेगा, कोसेक को किस में चेंज कर देगा, सेक एक्स में चेंज कर देगा। और यहाँ पे देखो ये जो आपका cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स है, यहाँ कहाँ पे आएगा,
किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भाई साहब आपको साइन क्या देना है, पॉजिटिव देना है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, क्या आपको देखना है? ठीक है, कि पहले तो आपको नोट करना है कि चेंज एक्सिस है या नहीं है। वाई एक्सिस हमारा चेंज एक्सिस होता है, अगर वाई एक्सिस में कोई एंगल है तो फंक्शन को चेंज कर देगा, साइन को कॉट में, कॉट को टेन में, टेन का कॉट में, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है तो क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, पहली बात, क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, ठीक है, दूसरा आपको क्या देखना है कि पहले तो आपको देखना है कि कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब फंक्शन को चेंज कर देगा, तो साइन को उसने कॉस में चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या देखना है, साइन। अब साइन का जो है वो किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब क्या, एक्स क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से लेस है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है, और अगर 90 डिग्री से लेस है तो आप 90 में से 90 डिग्री से लेस नंबर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका समथिंग, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एंगल का साइन क्या है, साइन का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। कॉस का भी पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। टैन का क्या हो गया, कॉट, और साइन हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि टैन क्या था, पॉजिटिव था, कॉट का टैन हो गया, क्योंकि सारे एंगल्स कहां पे, ये वाले पाई बाय 2 एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एंगल आपको देखना है, इसको छोड़ दो, किसको देखना है, पाई बाय 2, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, इसको देखना है कहां पे, वाई एक्सिस पे। ये क्या होता है आपका, पाई बाय 2 होता है ना, तो यहां पे चेंज कर देगा, साइन को कॉट के, कॉट साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। ठीक है ना, तो ये हो गया। देन हमें साइन डिसाइड करना होता है। साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया ये एंगल जो है वो कहां प्रेजेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन का साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव दिया, कॉट का साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव दिया, सेक का पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव दिया, कोसेक का पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव दिया, है ना। तो ये जो पॉजिटिव साइन है आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव साइन मेंशन करने की जरूरत होती है क्या, नहीं होती है। नेगेटिव है तो उसको मेंशन करो, पॉजिटिव है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव। अगर आपने कोई साइन नहीं दिया है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये साइन आपको यहाँ पे नहीं लेना, तो नोट करिएगा। ठीक है, चलो नोट करिएगा, तो चले आगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने प्लस लिया है। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन टैन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉट पाई बाय 2 प्लस एक्स, देन सेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, एंड कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो भाई साहब फिर से पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मतलब क्या है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस है मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको एकदम, ये फ्रेम जो है ना अपने माइंड में फिट कर लो, ये फ्रेम। ठीक है, इसी के ऊपर से हम 48 आइडेंटिटीज लिखने वाले। ठीक है, तो y एक्सिस होता है तो चेंज हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पे अगर पाई बाय 2 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 है मतलब क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या है, y एक्सिस है तो फंक्शन किस में चेंज होता है, साइन का कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, cos x, ये क्या हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, साइन हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो हमें साइन देना हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम लोग अभी फंक्शन लिख लेते हैं। tan का क्या हो जाएगा भाई साहब, cos x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x, देन cot का क्या हो जाएगा भाई साहब, tan x हो जाएगा, एंड देन sec का क्या हो जाएगा भाई साहब, cosec x हो जाएगा। ठीक है, और cosec x का क्या हो जाएगा भाई साहब, sec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे साइन। अभी हमने क्यों लिखा हुआ है ऐसे, बिकॉज पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 हमारा क्या है, चेंज फंक्शन, मतलब यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देन अब साइन हमें डिसाइड करना है भाई साहब। अब देखो, ये जो पाई बाय 2 प्लस एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज एक्यूट एंगल, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो अगर आप 90 डिग्री में प्लस लेस देन 90 डिग्री एंगल करोगे तो कहां आएगा भैया, ये आपका पाई होता है ना, मतलब पाई से लेस रहेगा ना, ये जो आपका एंगल आएगा। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन क्या होगा, पाई, लेस देन 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि x जो है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो उसमें अगर आप पाई बाय 2 ऐड कर दो, ठीक है, कोई एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है उसमें अगर आप पाई बाय 2 ऐड कर दो, तो जो एंगल मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लेस देन पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन पाई। मतलब भाई साहब किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब क्वाड्रेंट क्या हो गया भाई साहब, क्वाड्रेंट इज, ठीक है, क्वाड्रेंट आपका क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, साइन के लिए, है ना। क्या साइन देना हम लोग इसके ऊपर से डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स है मतलब पूरा y एक्सिस है, y एक्सिस है मतलब फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस में, कॉस को साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हमें क्या करना है, साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब यार देखो, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है, साइन एंगल का साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का, इसका साइन देखना है हमें, इसका नहीं, किसका देखना है, इसका। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या है, निगेटिव है, तो भाई साहब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। tan का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो ये भी भाई साहब निगेटिव हो जाएगा। कॉट का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉट का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। सेक का साइन क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव हो जाएगा। कोसेक का साइन क्या भाई साहब, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, दो बातों से हम लोग इसको समझेंगे। पहली बात क्या है, एक तो हमारा एक्सिस पता होना चाहिए। एक्सिस कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू है। पाई बाई टू भाई साहब कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, मतलब वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस है मतलब हमारा क्या है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, कॉट का टेन में, टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, साइन को कॉस लिख दिया, कॉस को साइन लिख दिया, टेन को कॉट लिख दिया, कॉट को टेन लिख दिया, सेक को कोसेक लिख दिया, और कोसेक को हमने क्या कर दिया, सेक लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है साइन। तो साइन हम कैसे देखें, कैसे देखेंगे, बाय क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या देखेंगे, बाय क्वाड्रेंट। तो पाई बाई टू प्लस एक्स जो है लेस देन पाई है, लेस देन पाई है, मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखना है, साइन का साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंगल का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। सेकंड क्वाड्रेंट में इस कॉस का साइन क्या है, निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आया। टेन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का साइन क्या है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया। कॉट का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया। सेक का सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव आया। और वैसे ही कोसेक का सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या था, पॉजिटिव था, तो भाई साहब इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया है ना। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटीज लिख सकते हो। कितने हो गए भाई साहब, 12। काउंट करते चलना, कितनी हो गई, 12, ठीक है। चलो लिखेंगे, इसको नोट करो। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारी अगली आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है ना। तो पहले मैं नोट कर लूंगा यहाँ पे, आप भी साथ में लिखते चलो, ठीक है। दैट इज साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। सेकेंड इज कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। थर्ड इज, ठीक है, थर्ड इज tan ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स। फोर्थ इज कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स। एंड फिफ्थ इज सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, या फिर कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। एंड देन सिक्स्थ इज, ठीक है, सिक्स क्या होता है भाई साहब, ठीक है, सिक्स हमारा क्या होता है, सिक्स फंक्शन इज क्या है, ठीक है, सिक्स फंक्शन क्या है भाई साहब हमारा, क्या है, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले अब देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने एंगल अभी हमने क्या कर दिया, चेंज। इसके पहले हमारा पाई बाई टू अभी क्या हो गया भैया, पाई हो गया। तो भाई साहब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको एंगल चेक करना है कि y एक्सिस पे है या फिर x एक्सिस पे है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है पाई, तो भाई साहब पाई है तो ये कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। दिख सकते हो आप, दिख रहा है आपको सबको, कहाँ पे, x एक्सिस पे है। और भाई साहब x एक्सिस पे ना फंक्शन चेंज नहीं होता, x एक्सिस पे फंक्शन जो है क्या होता है हमारा, सेम होता है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। तो x एक्सिस के ऊपर नो चेंज, y एक्सिस के ऊपर चेंज, y एक्सिस के ऊपर क्या होता है, चेंज होता है। x एक्सिस के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो हम सेम लिख देंगे फटाफट, ठीक है। साइन जो है आपका सेम रहेगा, साइन x कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस x कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, tan x कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, cot x भैया कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या है, cosec x, तो भाई साहब यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये क्या है, sec x, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, पाई की वजह से, क्योंकि ये जो पाई है वो कहाँ पे है, x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर भाई साहब कोई चेंज नहीं होता है ना। जितने भी हम आइडेंटिटीज लिखेंगे भाई साहब ये फ्रेम जो है आपको आपके माइंड में कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है ना। ये जो फ्रेम है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, ये आपके माइंड में बिल्कुल चिपका लेना है, एकदम दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है। देखो यार दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है आप फॉर्मूले सिर्फ यूज करो, है ना। दूसरा क्या होता है आप पूरे फॉर्मूले जो है मेमोराइज करो। तीसरा क्या होता है कि उसको समझो, क्या होता है इसको समझो। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं यूज करने पे आते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, उसको उनको पता नहीं होता है, ठीक है। एक दो फॉर्मूले याद होते हैं, बाकी वो याद नहीं कर सकते, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। हम लोग लर्न नहीं कर रहे, हम मेमोराइज कर रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपको समझना है तो भाई साहब ये फ्रेम जो अपने माइंड में बिल्कुल कांस्टेंट करना है, इसको हमें चिपका लेना है। क्या करना है, इसको हमें चिपका लेना है, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि एक्सिस क्या है। एक्सिस क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है, और x एक्सिस से तो भैया फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन सिर्फ कहाँ पे चेंज होता है, y एक्सिस पे चेंज होता है। तो भैया कोई फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, मतलब साइन जो है साइन x ही होगा, कॉस जो है कॉस x ही होगा, tan जो है tan x ही होगा, कॉट जो है कॉट x ही होगा, कोसेक है कोसेक x ही होगा, सेक जो है सेक x ही होगा। अब हमें देखना है भाई साहब साइन।
अब हमें क्या देखना है, साइन। तो भाई साहब यहाँ पे x जो है वो क्या था, x जो है क्या यहाँ पे x इज अ एक्यूट एंगल, x हमारा क्या है यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो भाई साहब एक्यूट एंगल है मतलब कैसा है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हो, पाई माइनस एक्स। तो भाई साहब जब आप पाई माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, पाई माइनस एक्स करेंगे, मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस है उसमें से आप पाई को निकाल देंगे, ठीक है। पाई में से अगर आप ऐसा एंगल निकालेंगे जो लेस देन 90 डिग्री है, तो भाई साहब आपका जो ये एंगल होगा कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई में से अगर आप x निकाल देंगे, वेयर x इज एक्यूट एंगल, तो ये क्या होगा, लेस देन आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और लेस देन 180 की मिलेगा तो भैया आपका क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। आपका जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फिर से दो बात में से एक बात क्या थी, ठीक है, दो बात में से एक बात क्या थी कि ये अगर x एक्सिस पे, पहले हमें देखना है कौन सा एंगल है, एंगल कहाँ पे, एंगल x एक्सिस पे है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, सेम फंक्शन रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमें साइन देखना है। साइन देखने के लिए हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई साहब यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव है ना, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो भाई साहब यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे टैन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, कॉट नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, कोसेक क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या है, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, सेक भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, राइट है, चेक कर लो आप, ठीक है। तो दो तरीके से हम ध्यान में रखेंगे, दो बात, सिर्फ दो बात, 48 के लिए सिर्फ दो बात, 48 के लिए सिर्फ दो बात। दो बात मतलब कौन सी, एक तो हमें एक्सिस देखना है, एक्सिस देखना है, चेंज एक्सिस है या फिर नो चेंज एक्सिस है। वाई एक्सिस है तो फंक्शन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कॉट का टैन में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अगर एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा क्या था, पाई था, पाई कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस में होता है, इसलिए फंक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। साइन साइन ही था, कॉस कॉस ही है, टैन टैन ही है, कॉट कॉट ही है, कोसेक कोसेक ही है, सेक सेक ही है। दूसरी बात क्या है, साइन हमें चेक करना है कि साइन क्या होगा। साइन हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है भाई साहब, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है तो हमें किसका साइन देखना है, इसका साइन देखना है, साइन का क्वाड्रेंट। साइन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई साहब, नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। टैन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। कॉट का नेगेटिव, सेक का कोसेक का पॉजिटिव और सेक का नेगेटिव। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल है। तो चलो भैया आप नोट कर लो इसको। तो चलिए भाई साहब देखते हैं हमारी अगली आइडेंटिटीज, ठीक है ना। अगली आइडेंटिटीज क्या है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। फिर से दो बातें, पहली बात क्या, एक्सिस कौन सा है, ठीक है, एक्सिस चेक करना है, चेंज एक्सिस है, नो एक्सिस, नो चेंज एक्सिस है, ठीक है। पाई है मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, और एक्स एक्सिस में मतलब क्या होता है, नो चेंज होता है। तो क्या मेरी बात क्लियर है, पहले इसमें क्या आएगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा मतलब क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टैन एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, टैन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका कोसेक एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोसेक एक्स, ठीक है। बिल्कुल, ये जो 48 आइडेंटिटीज है हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या, किन बातों पे ध्यान में रखनी है, दो बातों पे, ठीक है। पहला क्या है, हमें चेक करना है एक्सिस कौन सा है। वाई एक्सिस है तो हमारा क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है ना भाई साहब। अगर वाई एक्सिस है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, चेंज होता है, एक्स एक्सिस तो फंक्शन चेंज नहीं होता, दैट इज दिस इज चेंज फंक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेंज एक्सिस। ये क्या है हमारा, नो चेंज एक्सिस है, ठीक है। तो पाई जो है, पाई हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पाई अगर है तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है, और अगर एक्स एक्सिस है भाई साहब, ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा, ठीक है। अब आती है साइन वाली बात कि हम भैया साइन क्या देंगे, ठीक है, हम क्या देंगे, साइन कौन सा देंगे। अब देखो, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, पाई प्लस एक्स। एक्स क्या है भैया यहाँ पे, वेयर एक्स इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्स जो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्स जो है हमारा क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एक्स इज एक्यूट एंगल मतलब क्या, इट इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर आप यार पाई में किसी ऐसे एंगल को ऐड करोगे जो लेस देन 90 डिग्री है, तो आपको क्या मिलेगा, पाई प्लस एक्स क्या मिलेगा, किससे लेस रहेगा, इस एंगल से लेस रहेगा, दैट इज 3 पाई बाय 2 से लेस रहेगा। सो इट इज लेस देन 3 पाई बाय 2। किससे लेस होगा ये, लेस देन 3 पाई बाय 2 एंड इट इज ग्रेटर देन पाई। किससे ग्रेटर देन है, पाई से ग्रेटर है, पाई से बड़ा होगा, और किससे लेस होगा, 3 पाई बाय 2 से लेस होगा। तो भाई साहब ये किस एंगल में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेंट क्या हो गया,
थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया आपका? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन्हीं दो बातों के ऊपर आप इसको लिख सकते हो। पहला तो आपका एक्सिस कौन सा है, चेंज एक्सिस है या फिर नो चेंज एक्सिस है। दूसरा क्या है भाई साहब कि क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एज एक्स एक्सिस इज नो चेंज एक्सिस, साइन जो है साइन ही होगा, कॉस जो है वो कॉस रहेगा, टैन जो है वो टैन रहेगा, कॉट जो है कॉट रहेगा, सेक जो है वो सेक ही रहेगा, कोसेक जो है वो कोसेक ही रहेगा। अब आती है भैया साइन, साइन हम क्या देंगे? अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंगल का साइन कितना आता है ना। यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं। किसको छोड़ के? टैन एंड कॉट को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव। सिर्फ इसमें पॉजिटिव क्या है? टैन एंड कॉट है। तो भाई साहब ये जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? निगेटिव है, तो भाई साहब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। कॉस भी क्या है? निगेटिव है, तो भाई साहब ये भी निगेटिव आ जाएगा। टैन क्या है भाई साहब? पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक क्या है? सेक का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? इट इज निगेटिव, तो ये भी क्या होना चाहिए भाई साहब? निगेटिव हो जाएगा। और कोसेक क्या है हमारा? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कोसेक भी क्या हो जाएगा? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो लाख बातों की एक बात, ठीक है, लाख बातों की एक बात, सिर्फ दो चीजों पे आप ये आइडेंटिटीज बना सकते हो। पहला क्या है? एक्सिस, एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस जो हमारा क्या होता है? नो चेंज एक्सिस, इसके ऊपर फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है भाई साहब? चेंज एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे? चेंज एक्सिस। मतलब इसमें जो आप कोई भी एंगल दे दो वो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ठीक है। बट एक्स एक्सिस पे कोई फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे पाए 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 दिया था, तो मतलब ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस है, इसमें कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम होगा। सिर्फ क्या डिसाइड करना था हमें? साइन। और साइन हम किसके भरोसे डिसाइड करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के भरोसे भी डिसाइड करते हैं, है ना। क्वाड्रेंट के भरोसे भी डिसाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पाई प्लस एक्स जो है वो क्या था? ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 था। मतलब हमारा क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमने जो साइन दिए हुए अकॉर्डिंग टू क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। जो भी साइन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये जो फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज हम बना रहे हैं ना भाई साहब, ये जो आइडेंटिटीज हम यहाँ पे बना रहे हैं वो किसके ऊपर बना रहे हैं? इस फॉर्मेट के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर। तो भाई साहब ये जो डायग्राम है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बिल्कुल एकदम दिमाग पे चिपका लो, ठीक है। बिल्कुल चिपका लो, ठीक है ना। अगर चिपका लोगे तो ये निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो 48 फॉर्मूलेज लर्न करने जाओगे तो उसमें से एक भी आपको याद नहीं आएगा, ठीक है ना। 48 फॉर्मूलेज है, 48 फॉर्मूलेज आप कैसे लर्न करोगे, ठीक है। मेरा काम आपको यहाँ पे लर्न कराना नहीं है, मेरा काम आपको क्या है? यहाँ पे समझाना है कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो भाई साहब चले बढ़ते हैं हमारे अगले आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ 3π/2 -6। तो भाई साहब पहले आपको तो देखना पड़ेगा कि ये जो 3π/2 है वो क्या है, ठीक है। 3π/2 किस एक्सिस पे प्रेजेंट है भाई साहब? वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है ना। 3π/2 आपको कहाँ पे दिख रहा है? वाई एक्सिस पे दिख रहा है। और हमें पता है भाई साहब वाई एक्सिस पे अगर कोई एंगल है तो वहां पे फंक्शन क्या होता है हमारा? चेंज होता है। फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता। तो भैया ये जो है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो भाई साहब फंक्शन किस में चेंज होता है? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कॉट का टैन में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। तो साइन का क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉस हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्सिस क्या है आपका? वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस क्या है हमारा? वाई एक्सिस है। तो ये हो जाएगा भाई साहब कॉस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। वैसे ये क्या हो जाएगा भाई साहब? टैन एक्स, ठीक है ना भाई। ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए? सेक एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? कोसेक एक्स, ठीक है। क्या होना चाहिए? कोसेक एक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, साइन ऑफ 3π/2 मतलब 3π/2 ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है। और वाई एक्सिस में क्या होता है भाई साहब? चेंज होता है। तो एक्सिस चेंज हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा भाई साहब? फिर से कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस का क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। टैन का क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है ना, यहाँ पे चेंज करना है ना हमें, सॉरी, है ना, चेंज करना है, ठीक है। चेंज करना है हमें, वाई एक्सिस पे चेंज होता है इसलिए हमें चेंज लिखना है भाई साहब, ठीक है। तो कॉट का टैन का क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा भाई साहब? टैन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सेक का क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे कोसेक एक्स हो जाएगा। और कोसेक का क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेक एक्स। कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक एक्स। वैसे यहाँ पे देखो टैन का कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा? टैन एक्स, ठीक है। और सेक का क्या हो जाएगा भैया? कोसेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। कोसेक का क्या होना चाहिए भैया? ठीक है, कोसेक का क्या हो जाएगा? ठीक है, कोसेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक एक्स, ठीक है। कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक एक्स, ठीक है। तो ये तो बात हमें पता चल गई कि यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा।
फंक्शन क्यों चेंज होगा भैया? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है 3π/2, ये 3π/2 कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस हमें पता है क्या है? इट इज चेंज एक्सिस, मतलब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ठीक है, कॉट को टैन में, और टैन को कॉट में, और सेक को क्या करेगा? कोसेक में वो चेंज कर देगा, है ना। तो ये बात हमें पता चल गई कि हमारा फंक्शन चेंज होगा। दूसरी बात क्या है? हमें साइन डिसाइड करना है भाई साहब। क्या डिसाइड करना है? साइन डिसाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एक्स है ये क्या होता है? वेयर, ठीक है, वेयर एक्स इज अ एक्यूट एंगल। एक्स जो है भैया हमारा क्या है? यहाँ पे एक्यूट एंगल है। एक्स क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब कैसा है? लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन क्या है? 90 डिग्री है। तो भाई साहब अगर आप 3π/2 मतलब क्या? 270 डिग्री, है ना। सो 3π/2 माइनस एक्स करोगे, है ना, मतलब आप क्या करोगे? 270 डिग्री में से आप एक्स को निकाल दोगे। एक्स जो है क्या? लेस देन 90 डिग्री है। तो जो आपको एंगल मिलेगा वो किस में रहेगा? पाई या फिर 3π/2 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा कि 3π/2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पाई, और लेस देन क्या है? 3π/2। इट इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, एंड ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 है। इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रेंट आने वाला भाई साहब वो क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। भाई साहब क्वाड्रेंट हमारा क्या रहेगा इसके लिए? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या है? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या है? निगेटिव है। तो भाई साहब यहाँ पे साइन जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। कॉस भी निगेटिव है, तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा। टैन कैसा भाई साहब? टैन एंड कॉट क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कॉट कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सेक कैसा है? निगेटिव है, तो निगेटिव आ जाएगा। कोसेक भी कैसा है? निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस साइन जो है आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस आपने मेंशन नहीं भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको नेगेटिव साइन जो है मेंशन करना है, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब इसमें देखो फिर से, ठीक है, फिर से यहाँ पे जो एक्सिस था हमारा वाई एक्सिस था। एक्सिस जो है क्या है? वाई एक्सिस है, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है। साइन जो है कॉस में चेंज हो गया, कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, टाइन जो है कॉट में चेंज हो गया, कॉट है टैन में चेंज हो गया, सेक जो है कोसेक में चेंज हो गया, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो गया। अब आती है बात साइन की, कि हम साइन कैसे देंगे, है ना। साइन कैसे देंगे? निगेटिव देंगे या फिर पॉजिटिव देंगे। तो भाई साहब ये देखो कि 3π/2 प्लस एक्स, मतलब क्या है कि 3π/2 में आपने एक्यूट एंगल को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3π/2 अगर आप प्लस एक्स करोगे तो वो किससे ज्यादा मिलेगा? 3π/2 से ज्यादा मिलेगा, मतलब इट इज ग्रेटर देन 3π/2। क्या है? ग्रेटर देन 3π/2। और भाई साहब किससे लेस मिलेगा? 2π से लेस मिलेगा, है ना। 3π/2 के बाद क्या आता है? 2π, तो ये किससे लेस मिलेगा? 2π से लेस मिलेगा। तो भाई साहब ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4, है ना। 3 ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π, मतलब क्वाड्रेंट हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जब हम यहाँ पे साइन देंगे तो हमें साइन का साइन किस में देखना पड़ेगा? साइन एंगल का साइन हमें किस में देखना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। आधी ना बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो साइन भैया निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन निगेटिव आ जाएगा। कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टैन जो है वो भी क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। कॉट भी आपका यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। सेक जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कोसेक जो है वो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप आइडेंटिटीज यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करिएगा।